जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि कल हमने शुरू की है मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा और शनिदेव के विष योग के बारे में। कल आपके बहुत सारे फोन कॉल्स आए, आपने बहुत सराहना की कि आपको सच का पता चला और आपने मेरा बहुत धन्यवाद किया। मैं उल्टा आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को देख करके सीख रहे हैं कि विष योग को अन्यथा ही बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों ही दशाएं, अंतरदशाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी देती हैं और आम जातक को ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन सही रिसर्च और सही चीज़ को अगर ढूंढने लगोगे तो विष योग को बदनाम नहीं करना चाहिए। विष योग के नाम पे लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये योग पॉजिटिव भी होता है। ये लगन पे डिपेंड करता है कि कौन से लगन में कहाँ उसकी प्लेसमेंट हुई है, और हम ये देखना अक्सर भूल जाते हैं और लोगों को इसके बारे में गलतफहमियां हो जाती हैं। आज उसी विष योग के बारे में बात करता हूं। प्रिय दर्शकों, शनि और चंद्रमा का विष योग वृष लगन की कुंडली में, 2 नंबर लगन की कुंडली में, यानी ये पहला घर होता है, यहाँ 2 नंबर लिखा है इसलिए ये वृष लगन की कुंडली बनी। यहाँ शनिदेव नवम और दशम घर के मालिक हैं और चंद्रमा देवता तीसरे घर के मालिक हैं। शनिदेव इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के मालिक होने की वजह से एक मारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस लगन कुंडली में भी विष योग बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि दोनों ही ग्रहों के पास कोई भी वर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं है। ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जातक आज की डेट में नहीं चाहता। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। इस लगन कुंडली में अगर लगन में चंद्रमा पड़ा हो तो वो उच्च का हो गया, और शनिदेव पड़े हुए भी रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। दोनों की दशा अंतरदशा ही रिजल्ट आपको पूर्णतः पॉजिटिव देगी। और किसी पोंगा पंडित ने आपको बोल दिया जी आपके तो लगन में विष योग है, लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कि दोनों ही ग्रह यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। अपनी दशा अंतरदशा में शनिदेव भाग्य की वृद्धि, कर्म की वृद्धि, लाभ का स्थान इंप्रूव करेंगे, पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों से सपोर्ट, यहाँ से दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख में पार्टनरशिप, डेली वेजेस में एडवांटेज, यहाँ से दशम दृष्टि जो डाली 10वें घर पे, तो पूर्णतः कामकाज में एडवांटेज ही देंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में पर्सनैलिटी में अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी, मन बड़ा मजबूत होगा जातक का, छोटे भाई बहनों से बनती होगी, छोटे भाई बहनों की केयर करने वाला होगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ी जो सप्तम भाव पर, तो पार्टनरशिप, डेली वेजेस के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव अच्छा ही होगा। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा और शनि पड़े हों, दोनों ही ग्रह यहाँ पड़े हुए अच्छा फल देंगे, लेकिन चंद्रमा दूसरे भाव में बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि वो यात्राओं और छोटे भाई बहनों का भाव उठ के धन कुटुंब वाणी में आ गया। शनिदेव की प्लेसमेंट में जब भी दशा अंतरदशा शनि की चलेगी, योग कारकता में होने की वजह से धन का अभाव कभी नहीं रहेगा, परिवार पूर्णतः साथ देगा, और सदैव वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक बात हो जाती है, क्योंकि शनि देवता का एक क्रूरता का तत्व अवश्य है। चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा मेंटल पीस थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, हार्डवर्क जरूर से ज़्यादा बढ़ाएगी अवश्य, परिवार पूर्णतः साथ नहीं देने वाला होगा। यहाँ से चंद्रमा देवता और शनिदेव ने जो 8वें भाव पर दृष्टि डाली, तो अपनी मेहनत से अपनी दशा को दिशा बना करके दे करके इम्प्रूव ज़रूर कर लेगा। अपनी मेहनत ही उसकी दशा को सुधारने में मदद अवश्य करेगी। दर्शकों, शनि चंद्र अगर तीसरे भाव में पड़े हुए तो शनिदेव यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि कामकाज और पिता को उठा के मेहनत में रख दिया है, और मेहनत स्वयं भी अपने ही स्वय राशि की हुई बैठी है। तो उस जातक की मेहनत और कामकाज सदैव चोली दामन के साथ की तरह रहने वाली है। जितना हार्डवर्क करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उतना ही धन अर्जित कर लेगा, उतने ही जीवन यापन की मुश्किलें आसान कर लेगा। सिर्फ मेहनत ही एक मात्र की रह जाती है, एक चाबी रह जाती है उसके सक्सेस की। जितनी मेहनत की उतना लाभ अर्जित कर लिया, जितनी मेहनत की उतना सक्सेस अर्जित कर लिया। ये बात हमेशा एडवांटेज उसको देती है। दर्शकों, चंद्रमा शनि अगर चौथे भाव में पड़े हुए, शनि की दशा अंतरदशा यहाँ सदैव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का एडवांटेज देने वाली है, पिता से लाभ देने वाली है, कामकाज में लाभ देने वाली है। यहाँ से हाउस ऑफ कंपटीशन पे दृष्टि एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में एडवांटेज, यहाँ से शनिदेव ने जो दशम दृष्टि डाली
लगन पे उसका भी सदैव शनिदेव एडवांटेज ही देंगे। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर्दशा माता गाड़ी भूमि वाहन को डिले अवश्य करेगा, माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव अवश्य बना रहेगा। यहाँ से चंद्रमा ने जो दृष्टि डाली दशम भाव पर, एक ही दृष्टि, वो कामकाज मेहनत से जुड़ा करके ही जातक का जीवन यापन थोड़ा बहुत आसान अवश्य कर देगा और छोटे भाई बहनों की सपोर्ट कहीं ना कहीं कामकाज में बनी ही रहेगी। दर्शकों, शनि चंद्रमा अगर पंचम भाव में पड़े हुए, दोनों ही ग्रह, शनिदेव नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, चंद्रमा देवता फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं, अगर दोनों ही बली हुए तो यहाँ पुत्री का योग बनता है। मेंटली जातक बहुत ज़्यादा शार्प होता है, कामकाज पिता से जुड़ा हुआ होता है और बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, पिता की सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, स्टमक में प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, जातक बुद्धि से अपनी मेहनत जोड़ करके अपना काम अवश्य निकाल लेता है। यहाँ पर अनसर्टेन गेन ज़रूर होते हैं, मेमोरी ज़रूर शार्प होती है, यहाँ पर जातक का मन बहुत मजबूत होता है, जल्दी वो नहीं घबराता। दर्शकों, अगर शनि चंद्रमा छठे भाव में पड़े हुए, शनि यहाँ उच्च के हो जाते हैं और पंडित जी ने बोल दिया शनि देव की दशा बल्ले बल्ले जी, एक नीलम पहन लो क्योंकि यहाँ कमज़ोर हो गया, कभी मत मानिएगा, समझ लीजिएगा वो पोंगा पंडित है, उसे अभी इस विद्या की जानकारी नहीं है कि शनिदेव गलत भाव में उच्च के हो गए हैं। शनि की दशा अंतर्दशा कामकाज में सदैव आपको मुश्किलें ही देता मिलेगा, क्योंकि शनिदेव का 6, 8, 12 में जाना बलहीन नहीं हुआ, अशुभ वर्ड होता, उसको वर्ड यूज किया जाता है अशुभ। अशुभ इज द प्रॉपर वर्ड। शनि देवता यहाँ पूर्णता अशुभता देता है अपनी दशा अंतर्दशा में, कामकाज में भी ऑब्स्टेकल देता है, पिता से भी दिक्कत परेशानियां, धर्म को मानने से भी दिक्कत परेशानियां, विदेश यात्रा में भी दिक्कत परेशानियां। शनिदेव सदैव यहाँ प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करते ही मिलते हैं। और यहाँ गलती से भी नीलम धारण मत कीजिएगा, वरना आपका पट्टा बैठने के कगार पे शनिदेव आपको लाकर खड़ा कर देंगे। चंद्रमा देवता की यहाँ प्लेसमेंट होना फजूल की मेहनत बढ़ाई रखता है, छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश और छोटी मोटी यात्राएं करके यहाँ से जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डालता है, फजूल के व्यय सदैव होते ही रहते हैं। दर्शकों, शनि चंद्र अगर विष योग सप्तम भाव में बना करके बैठे हो, यहाँ चंद्रमा देवता नीच के हो जाते हैं और शनि देवता दाम्पत्य सुख में बैठने से दाम्पत्य सुख का एडवांटेज देते हैं, डेली वेजेस का एडवांटेज देते हैं और पार्टनरशिप में भी अगर कामकाज किया जाए तो वो सदैव सक्सेस गेन करता है। यहाँ से शनिदेव अपने भाव पर दृष्टि डाले तो एडवांटेज नवम भाव के रिगार्डिंग, शनिदेव यहाँ से लगन पर दृष्टि डालते हैं तो पर्सनैलिटी में एडवांटेज, शनिदेव अगर दसम दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर डालते हैं उसके संबंधी भी माता गाड़ी भूमि वाहन सारी चीज़ों का एडवांटेज देकर के जातक का जीवन यापन सदैव अच्छा करते हैं। लेकिन ये बात सदैव याद रखेगा, शनिदेव जितने डिग्री वाइज बलाबल में होंगे उतने इस कुंडली के लिए अच्छे माने जाएंगे, चंद्रमा जितने डिग्री वाइज कमजोर होंगे उतने ही अच्छे माने जाएंगे। दर्शकों, शनिदेव और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो विष योग की फॉर्मेशन नेगेटिव रिजल्ट में आएगी, क्योंकि ये भाव गलत है। जब भी चंद्रमा की दशांतर दशा चलेगी, छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश, फजूल की यात्राएं, फजूल की मेहनत होगी। शनिदेव की दशांतर दशा चलेगी, वो कामकाज को सेटल नहीं होने देगा, पिता से मनमुटाव बनाई रखेगा, पिता से दिक्कत परेशानी अवश्य होती रहेंगी, छोटी मोटी विदेश यात्राएं भी बहुत ज़्यादा फल नहीं देंगी। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन के साथ धन कुटुंब वाणी पर, तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। धन का अभाव सदा बना रहेगा, वाणी सदैव उग्र होगी और परिवार पूर्णतः साथ कभी नहीं देने वाला। यहाँ से शनिदेव ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो संतान से प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस में डिस्टर्बेंसेस, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस का योग भी शनि की दशा अंतर्दशा में अवश्य ही बनेगा। दर्शकों, शनि चंद्र अगर नवम भाव में पड़े हुए, यहाँ भी वो पूर्णता विष योग नहीं बनाएंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी ही साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गए हैं, जिसकी वजह से शनिदेव की दशा अंतर्दशा सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देगी और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। वो सिर्फ मेहनत बढ़ा करके, पिता की ज़्यादा केयर करके और विदेश यात्रा करके, धर्म को मान करके, प्रभु से भी लड़ाई करके अपने लिए कुछ ना कुछ अर्जित ज़रूर कर लेगा। दर्शकों, शनि चंद्र अगर दशम भाव में पड़े हुए, शनिदेव यहाँ सासा नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं।
यहाँ पर पड़े हुए शनि देवता कामकाज में अपनी दशांतर दशा में सदैव बढ़ोतरी करेंगे। जातक गजटेड पोस्ट पर भी जाता देखा गया है। जातक का कामकाज लोहे से जुड़ा हुआ, शनिदेव से, केमिकल से जुड़ा हुआ कुछ भी हो सकता है। यहाँ से दृष्टि डाली विदेश यात्रा साहब, या विदेश से इंपोर्ट करके कोई चीज़, विदेश से डीलिंग करके वो अच्छा करेगा। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी सदा सारे एडवांटेज, सारे सुख सुविधाएं दे करके, अगर जातक का मकान बनाने वाला हुआ तो शनिदेव की दशा अंतर दशा में वो मकान जातक का अवश्य बना देंगे। शनिदेव ने जो दशम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली तो सप्तम भाव के भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दे करके पार्टनरशिप में सदैव एडवांटेज देंगे। पत्नी से दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी, एडवांटेज मिलेगा और डेली वेजेस के भी नए नए रास्ते सदैव शनिदेव खोलते ही रहेंगे और जातक का जीवन यापन मुश्किलों को दूर करके आसान करने में वो बाध्य हो जाएंगे। चंद्रमा देवता यहाँ से दृष्टि डालते हैं कामकाज, मेहनत को उठा के कामकाज में रखा। कामकाज सदैव मेहनत से जुड़ा हुआ होगा। जातक का कामकाज नॉर्मल से ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही उसे रिजल्ट देगा। यहाँ से चंद्रमा देवता ने माता, गाड़ी, भूमि, वाहन पर दृष्टि डाली तो चंद्रमा की दशा अंतर दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन अगर मकान बनाने वाला हुआ तो बहुत ज़्यादा खपने के बाद बनेगा, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली का योग कारग्रह नहीं माना जाता। दर्शकों, अगर चंद्रमा और शनि 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ पर पड़े हुए शनिदेव सदैव एडवांटेज देंगे। अपनी दशा अंतर दशा में पिता से लाभ, कामकाज में नई बढ़ोतरी, कामकाज में नया एडवांटेज देंगे। यहाँ से शनिदेव ने पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली, वो भी अच्छी। यहाँ पर शनिदेव ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो उसके रिगार्डिंग भी सदैव एडवांटेज देंगे। संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, अनसर्टेन गेन जरूर करवाएंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प करके, बुद्धि सदैव जातक की स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली अवश्य होगी। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतर दशा कामकाज बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ होगा, बड़े भाई बहन के अंडर रह के कामकाज कर सकता है और जातक को ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी करके वो छोटे भाई बहनों से भी एडवांटेज अवश्य लेता रहेगा। दर्शकों, अगर शनि चंद्र 12वें भाव में पड़े हुए, यहाँ शनिदेव नीच के हो जाते हैं और चंद्रमा देवता भी यहाँ पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ वो पूर्णतः विष योग का नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में सदैव बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ शनिदेव का पड़ा होना जातक का कामकाज जल्दी कभी शनि की दशांतर दशा में सेटल होने देता ही नहीं है। यहाँ पर शनिदेव का पड़ा होना पिता से मनमुटाव बनाई रखता है, पिता से दिक्कत परेशानियाँ होती ही रहती हैं, विदेश यात्रा होती रहती है। यहाँ से शनिदेव ने और चंद्रमा ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में और बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, वृष लगन की कुंडली में सदैव नीलम धारण किया जा सकता है अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ तो, लेकिन इस लगन कुंडली में कभी भी चंद्रमा देवता का सुच्चा मोती धारण नहीं किया जाता, क्योंकि वो लग्नेश शुक्र देवता की एंटी पार्टी गिना जाता है। शुक्र देव दानव गुरु माने जाते हैं और चंद्रमा देवता देवताओं में आते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे पास अक्सर इतनी गृहिणियाँ आती हैं, कई लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि इनका मन बहुत घबराता है, इन्हें डर लगता है, चाहे वो जेंट्स हों चाहे लेडीज़ हों। जो पंजाबी में हम कहते हैं जिसका मन बहुत पतला होता है, वो जल्दी किसी छोटी सी बात पे इरिटेट हो जाता है, फिर डर जाता है, उसे मुश्किलों का सामना ज़्यादा करने में दिक्कत परेशानियाँ आती हैं, वो बोल्डली उनका सामना नहीं कर पाता। तो ऐसे जातक को सदैव रिकमेंड किया जाता है कि हर संक्रांत को अपने राइट हैंड, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर अपने राइट हैंड पर मौली बांध के रखता है तो वो सदैव अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपनी मुश्किलों को दूर करने में बहुत बड़ा सहायक रोल प्ले करती हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।